कहानी सिक्का बदल गया। लेखक कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल गया कहानी में मनुष्य की विवशता का अत्यंत करुण चित्र खींचा है। बदलाव की आंधी में मानवीय मूल बदलते अवश्य हैं, पर वे यकायक इतना नहीं बदल जाते कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। लेकिन देश विभाजन यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी त्रासदी थी जिसे सामान्य बदलाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। सदियों से एक साथ रहते आए लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये सांप्रदायिक चेतना का विस्फोट था जिसमें राजनीति की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, ये ज़रूर है कि घृणा और हिंसा के उस बर्बर अभियान में कुछ ऐसे लोग बच गए थे जो मानवीय मूल्यों से एकदम खाली नहीं हुए थे। संवेदना के कुछ कतरे उनकी आत्मा में बच रहे थे। वही कतरे सिक्का बदल गया कहानी में शहानी को विदा करते समय आंखों से ढुलक पड़े थे, अपनी विवशता और कशिश के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी। पर नीचे रेत में अनगिनत पाँव के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शहानी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वो सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन फिरा नहीं है उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। शाहनी ने नज़र उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शहानी किसी अचानक के मोह में भीग गई। ये सब शहानी की ही बरकतें हैं। दूर दूर तक गांव में फैली हुई ज़मीनें, ज़मीनों में कुएं, सब अपना है। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। शहानी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज़ दी, शेरे, शेरे, हसैना, हसैना। शेरा। शेरा शहानी का सुर पहचानता है। वो ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो शहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गड़ासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, है हसैना, ए सैना। शहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शहानी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, तभी शेरे शेरे की आवाज़। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। हसैना पर चीख कर बोला, ए मर गई है का, रख तेनू मौत दे साली। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहाँ, काहे सुबह सुबह तड़पना है।
अब तक शहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेज़ी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, ये वक्त लड़ने का है। अरे वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे सुर में कहा। शहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है मुझ पे? शहानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ शानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शहानी ने गंभीर सुर में कहा। शेरे ने ज़रा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शहानी ज़रा चिंतित स्वर से बोली, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है शानी आज। आज शानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये हो के रहेगा। क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंख में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं, नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वो ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शहानी नहीं, शहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रातें, कभी कभी शाहजी की डांट खा के वो हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता है शहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ उठ पी ले, चल चल, उठ उठ। शेरे ने शहानी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वो शहानी को ज़रूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा वो कैसे मान गया? फिरोज़ की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सामान आधा आधा बांट लिया जाएगा। शहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। शहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा शहानी को मारकर? शहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शहानी को बता दे, मगर वो कैसे कहे? शहानी, शहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शहानी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शहानी उठ नहीं पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो वो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शानी, शानी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शहानी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शहानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा,
शानी, हमने कभी ना सोचा था। शानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शानी समझ गई कि वक्त आ चुका है। मशीन की तरह नीचे उतरी पर द्योड़ी ना लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा कि कौन है वहाँ। कौन नहीं है आज वहाँ। सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें वो अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझती थी। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वो अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लू वाल के जाट। वो क्या सुबह ही नहीं समझ गई थी सब कुछ। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से ज़रा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू ही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था कि क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे गांव के यहीं होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। ये नहीं कि शाहनी कुछ ना जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और द्योड़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वो लीग के सिलसिले में आया था तो उसने शाहनी से कहा था कि भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज शाहनी, दाऊद खान ने आवाज़ दी, वो थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वो सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त। शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं है। यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शाहनी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। देर हो रही है, शाहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये देहरी,
जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और देवड़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले, सब बदल गया। शहानी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम। शहानी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वो छोटी ना होगी। बस इतना ही ठीक है, हो गया। उसने सिर झुकाया। देवड़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शहानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती, कुछ कह जाओ। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शहानी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रुंधे रुंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शहानी के। और हम शहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शहानी के पांव छुए। शहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तनु भाग जगन चन्ना वे। मतलब ओ चांद तेरे भाग्य जागे हैं। दाऊद खान ने हाथ का संकेत दिया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं शहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शहानी को। कहाँ जाएगी अब ये? शहानी, मन में महल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। अरे वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया है। रात को शहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शहानी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था।